नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी पर लालू प्रसाद यादव के निजी हमले की, उस हमले की जो राजनीतिक नहीं होकर बिल्कुल निजी और नितांत निजी हमला है। हर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले होते हैं और जिसका जवाब मोदी जी नहीं देते बल्कि देश की जनता देती है। फिर भी विपक्ष निजी हमले करना छोड़ नहीं रही है। कभी मोदी के हाथ खून से सने होने का आरोप, तो कभी चाय वाला कहकर अपमानित करने की कोशिश, तो कभी चौकीदार चोर कहकर मोदी पर निजी हमले विपक्ष ने हर एक चुनाव से पहले किए हैं। 100 से ज्यादा तरह की गाली मोदी जी को विपक्ष ने अलग अलग नेताओं ने अलग अलग मौकों पर दी है और हर गाली का जवाब विपक्ष को जनता ने दिया है, मोदी ने नहीं। इस बार मुस्लिम तुष्टीकरण के पितामह और माई समीकरण के जनक लालू प्रसाद यादव ने मोदी जी के हिंदू होने पर सवाल उठाया है। इंडी गठबंधन की पटना में आयोजित जन विश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी हिंदू नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी मां के निधन पर मुंडन नहीं करवाया, दाढ़ी और मूछें भी नहीं कटवाई। लालू के इस बयान के बाद से बीजेपी ने लालू पर हमले तेज कर दिए और स्वयं मोदी ने भी तेलंगाना से लालू को जवाब भी दिया है। मोदी पर हुए इस निजी हमले के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने लालू प्रसाद के खिलाफ जो है एक मामला भी दर्ज करा दिया है। लालू के इस आरोप के बाद से लोगों को हंसी आ रही है कि लालू एक तरफ तो पारसी पिता और क्रिश्चियन मां के पुत्र राहुल गांधी जी को हिंदू कहते हैं और दूसरी तरफ हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू जिनका परिचय, उसे वो हिंदू मानने को तैयार नहीं। मोदी जी के हिंदू होने पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो दरअसल चुनावी माहौल को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं और अपने मुस्लिम वोटरों को खुश करना चाहते हैं। उनके बिखराव को रोकने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जिस आधार पर लालू यादव मोदी जी को हिंदू नहीं होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उसी आधार पर उन्हें तेजस्वी यादव को भी हिंदू नहीं होने का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, क्योंकि जन्म से लालू जी और तेजस्वी यादव भले ही हिंदू हों लेकिन कर्म से वो मियां लालू और उनके परिवार ही हैं। लालू जी अपने छात्र जीवन में जिस भाई महावीर प्रसाद जी के साथ रहते थे, उनके निधन पर भी तेजस्वी यादव ने मुंडन नहीं करवाया था। मोदी जी ने तो संन्यास ग्रहण किया है, लेकिन क्या तेजस्वी ने संन्यास ग्रहण किया है? वो तो सांसारिक जीवन में रह रहे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या तजिया को पूजने वाले देंगे मोदी को हिंदू होने का सर्टिफिकेट? क्या चुनाव के ऐन मौके पर लालू यादव का मोदी के हिंदू होने पर प्रश्न चिन्ह लगाना चुनाव में हिंदू मुसलमान करना है? क्या पूरे देश में बने राममय माहौल से घबराकर विपक्ष ने मोदी के सनातनी होने पर सवाल उठाया है? क्या विपक्ष का यह आरोप विपक्ष और मोदी के लिए, बीजेपी और मोदी के लिए वरदान साबित होगा? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्थान पटना का गांधी मैदान, आरजेडी की जन विश्वास रैली, जहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई दिग्गज मौजूद थे। रैली को संबोधित करने जब लालू यादव ने माइक थामा तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मामला न मिलने पर वो निजी हमले पर उतर आए और उनके हिंदू होने पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया। क्या कहा लालू ने, सुनाते हैं। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में
केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? लालू यादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने इसका घोर विरोध किया है और पटना में उनके खिलाफ एक केस भी दर्ज कर लिया गया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि मोदी जी ने 18 साल की उम्र के आसपास संन्यास लिया और पारिवारिक जीवन से वो अलग हैं। वैसे लालू के इस कटाक्ष या हमले का मोदी जी ने खुद भी जवाब दिया है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। सुदर्शन न्यूज डेस्क, दिल्ली। तो देश की 100 करोड़ जनता जो है वही मोदी का परिवार है और परिवारवाद को पोषने वाले, परिवारवाद के जनक अगर मोदी पर हमला करते हैं तो उसका जवाब मोदी इसी अंदाज में देते हैं। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुटे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं अरविंद कुमार जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर, अरुण कुमार जी हैं आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर, प्रदेश के महासचिव भी हैं, और एलजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है मनीशंकर पांडे जी, और इसके अलावा हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु के रूप में आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं पहले अरुण जी से करना चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा विक्रमादित्य जी के पास पहले मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि मसला जो है वो हिंदू का है कि हिंदू हैं कि नहीं है, इस पर लालू यादव जी ने चर्चा को उठाया है। तो लालू यादव जी हिंदू हैं कि नहीं है, इस पर ही बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन जो आधार बनाया है विक्रमादित्य जी, जो आधार बनाया है लालू जी ने मोदी जी को हिंदू नहीं होने के लिए, उस आधार पर मैं चाहूँगा जो थोड़ा हमारे दर्शकों को जरा समझाएं कि उस आधार पर क्या किसी को ये सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। हालांकि उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि वो भ्रम फैला रहे हैं, चुनाव का माहौल है, तो मैं चाह रहा था भ्रम थोड़ा साफ हो जाए। मुकेश जी, भारत का जो देश है ना, बड़ा विचित्र देश है। हमारी सनातन संस्कृति इतनी पुरानी प्राचीन संस्कृति है कि इसमें अनेक अनेक मत, अनेक अनेक लोकाचार क्षेत्रवाद के अनुसार से चलते हैं। हम अपने क्षेत्रवाद में रहकर दूसरे के क्षेत्र के अनुसार से जाकर उस लोकाचार को वहां अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे तो उससे केवल संस्कृति नहीं चलती। हमारे यहाँ शैव मत है, वैष्णव मत है, शाक्त मत है, संप्रदाय, अनेक अनेक संप्रदाय है, उन सब के अपने अपने लोकाचार। यदि हम कहें कि मुंडन केवल बिहार इत्यादि क्षेत्रों में जो करने की परंपरा है, यूपी क्षेत्रों में करने की परंपरा है, उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में है, लेकिन पंजाब क्षेत्र में ये मुंडन की परंपरा उतनी ज्यादा नहीं जन प्रचलित है। और ये लोकाचार है केवल। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल लालू जी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने आप को आज बड़ी विचित्र स्थिति थी। एक समय था कि जब लोग टोपी पहन के घूमने का प्रचार करते थे, और आज हिंदू दिखाने का प्रचार लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक होड़ लग गई है कि मैं हिंदू बड़ा, या पहले एक हिंदू लगती थी कि मैं मौलवी बड़ा, कि वो मौलवी बड़ा, मेरी टोपी बड़ी, खेत वाली टोपी की उसकी टोपी बड़ी, और उस प्रकार का आचार लगता था। आज माहौल बदल गया है, अपने आप को हिंदू बताने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। जो हिंदुस्तान को, सनातन पद्धति को साइनाइड कहते हैं, जो रामचरितमानस को गाली देते हैं, रामचरितमानस की पुस्तकें जलाने का प्रयास करते हैं, यूनिवर्सिटी में खड़े होकर जिनके मंत्री राम के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर, तुलसी बाबा के ऊपर आक्षेप करने का प्रयास करते हैं, आज वो हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने का प्रयास करें, बड़ा विचित्र दिखाई देता है। और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार से किसी को हिंदू ना हिंदू होना, मुझे आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने जब अडवाणी जी को अरेस्ट किया था तब कहा था हिंदू हिंदू कुछ नहीं होता। रामचरित जिस प्रकार से अनगढ़ पड़ाव करने की बात की जाती थी, ये केवल बगुला भगत है, मैं कहूंगा भेड़िए हैं,
ये वास्तविक तौर पर लकड़भग्गे की तरह काम कर रहे हैं, नोच नोच कर इस देश को जो खाने का प्रयास करते हैं, ये वास्तविक तौर पर वही दिखाई देता है। जिस प्रकार के लोग उनका साथ दे रहे हैं, ये भी बड़ा दुखद है। जनता समझ रही है, जनता देख रही है, जनता बिल्कुल जवाब देगी इस बात को। इस अच्छे से इनको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो इस बार तो शायद अकाउंट क्लोज होने के कगार पर है, अकाउंट क्लोज होने की बारी आई गई है और वो होगा ही। बिल्कुल, अरुण यादव जी हमारे साथ हैं, बहुत दिनों के बाद अरुण जी आप हमसे जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने नेता का बचाव इसमें कैसे करेंगे, क्यों लालू यादव को जरूरत पड़ी उस बात को फिर से उजागर करने की जो कभी खत्म, कभी चर्चा जिसकी होनी नहीं चाहिए वो चर्चा करके आखिर क्या बताना चाह रहे हैं। परिवारवाद पे हमला जो कहा उन्होंने, उसका जवाब तो मोदी जी ने दे दिया, लेकिन हिंदू होने वाली जिस बात पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, क्या आपको लगता है कि लालू जी को ये अधिकार है, या चुनाव से ठीक पहले माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश ये नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा व्यक्तिगत और निजी टिप्पणियां हर एक नेताओं पर करते रहते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, लालू जी हो, तेजस्वी यादव हो। इस देश का ही नहीं, इस विश्व का वो साबित करना चाहते हैं कि हम विश्व का सबसे साफ सुथरा व्यक्ति हैं। लेकिन स्थिति जब लालू जी ने दिखाया तो पूरे देश में मिर्ची लगने लगी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्ची लगने लगी। आईना में उनका चेहरा पूरा धूल धूसरित नजर आ रहा था। और बहुत सारे चीज हैं, ये तो एक छोटी सी बात लालू जी ने कहा, हिंदू होने का अर्थ बतलाया। यहाँ तक कि जो राम मंदिर का उद्घाटन में भी जो शंकराचार्य नहीं गए, अभी तो उसका आईना दिखाया ही नहीं लालू जी। अच्छा, तो ये तो मतलब पिटारे में और भी सर्टिफिकेट रखे हुए हैं आपके? नहीं, हम कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट मोदी जी बांटेंगे क्या, कि कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है? तो ये तो सर्टिफिकेट अभी लालू जी बांट रहे हैं। सर्टिफिकेट बांटने वाले मोदी जी कौन होते हैं? तो सर्टिफिकेट तो आपके नेता बांट रहे हैं ना। नहीं, और आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, और ये हिंदू मुसलमान नहीं है तो क्या है? राहुल जी नकली ब्राह्मण है, राहुल जी नकली जनेऊ पहनते हैं, वो जो पूजा नकली दिखावा कर रहे हैं, किसके प्रवक्ता तो कौन बोल रहे हैं? आप एक चीज बताइए अरुण जी, जिसके पिता जो हैं वो पारसी हो, जिनकी माता क्रिश्चियन हो, उनका बच्चा हिंदू कैसे हो सकता है? वही तो मैं कह, ये जो आप बोल रहे हैं, हाँ। क्यों नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है बताइए जरा सा, क्यों नहीं हो सकता है? बताइए ना कौन सा फार्मूला है? आप किसी मुस्लिम को हिंदू धर्म बना ले रहे हैं, हाँ। तो वो हिंदू धर्म का वो हिंदू हो जा रहा है, और जिसका जन्म ही हिंदू माता के कोख से हुआ है। भाई उनकी माता क्रिश्चियन है। अरे अरुण जी, उनकी माता क्रिश्चियन है। राहुल गांधी जी की माता क्रिश्चियन है, वो इंडियन सिटीजनशिप लिए, धर्म नहीं बदला उन्होंने, वो आज भी चर्च जाती हैं, वो क्रिश्चियन अगर चर्च जाती भी है तो पैदा जब हुई थी तब तो राहुल गांधी की माता कौन है? राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी जी है। और सोनिया गांधी की माता कौन है? वो भी क्रिश्चियन है। अरे वो कोई इतिहास के महान पर्सनैलिटी थोड़ी सा आदमी, उसके खानदान की जानकारी हम रखेंगे। क्या बात आप लोग करते हैं, गजब बात कर रहे हैं भाई साहब। सोनिया गांधी तक ही जाना, मैं उनकी मम्मी के बारे में नहीं जानता थी, आप बताइए ना, उनकी मम्मी हिंदू थी क्या? तो उनकी मम्मी आपके हिसाब से हिंदू थी? सुदर्शन चक्र जो है, अपने अनुसार मत चलाइए, सुदर्शन चक्र श्री। अरे भाई मैं कहा सुदर्शन के हिसाब से चल रहा है, ये तो दुनिया है ये सारा। आप बताइए ना, सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, इसमें आपको डाउट है क्या? आपको डाउट है क्या? राजीव गांधी हिंदू थे, उसमें राजीव गांधी पारसी थे भाई। फिरोज गांधी जो है वो पारसी थे। फिरोज गांधी पारसी थे तो पारसी का बेटा पारसी होगा ना? जी नहीं। तो कैसे होगा? मैंने पड़ोस में कोई हिंदू रह रहा था, आप हिंदू हो गए। गजब बात कर रहे हैं अरुण जी आप तो। अरे कुछ तो मतलब अरे कुछ तो शर्म कीजिए सर, कुछ तो शर्म कीजिए। ये कुछ भी ऐसे ही झूठ, भाई जनता देख रही है आपको। नरेंद्र मोदी जी ने एक भी हिंदू धर्म का पालन कभी नहीं किया है और न कभी किया है। सिर्फ हिंदू रटकर सिर्फ वोट को डाइवर्ट करने तो अभी तो आपके नेता ने कहा ना भाई, इधर से मोदी जी ने तो नहीं कहा। मोदी जी ने तो हिंदू वाले सवाल पे तो जवाब भी नहीं दिया। वो तो चाहते जो माहौल हिंदू मुसलमान नहीं हो चुनाव से पहले, मोदी जी ने परिवारवाद पे जवाब दिया, लेकिन उनके हिंदू नहीं होने के बारे में तो उन्होंने कुछ जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने चुनाव आयोग को सख्त होना पड़ेगा, ये कि कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो,
चाहे वो चलिए ठीक है, लालू ठीक है, जी ठीक है। हो मैं या मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। अरविंद जी पूरी बात सुन रहे हैं। हैं को लाते हैं, उस पर कार्रवाई करे, उसका निरमन रद्द करे। चुनाव आयोग क्यों नहीं करता? करेंगे, वो भी करेंगे। अब चिंता मत, चुनाव आयोग के नजर में जब जाएगा तो करेंगे, उन पर शिकायत जारी है। अरविंद कुमार जी, मोदी के जो बोले वो सही है। मोदी के मुंह देख करके आप लोग काम करिएगा। तो मोदी जी ने क्या गलत बोला? आप जाइए ना चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए। आप चुनाव आयोग में शिकायत कीजिए ना। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा करवा दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बहाली का निर्देश दिया था कि एक प्रधानमंत्री और एक विरोधी दल के नेता और एक, चलिए छोड़िए, मैं आपको सोनिया गांधी जी के बारे में, जब आपको नाम नहीं पता है, सोनिया एंटोनियो गांधी उनका पूरा नाम है, और शादी के बाद उन्होंने गांधी सरनेम लगाया है। अब आपको ठीक है, चलिए मैं अभी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अरुण जी दोबारा आ जाऊंगा। आप सुन तो लो, आप सारा टाइम आप ही खा रहे हो। आप कहते हैं कि जाके कहिए ना, किससे कहे? चोर से शिकायत करे क्या? बड़ी खींच है आपको, बस सुन के जनता देख रही है। अरुण जी, अरविंद जी चोर से शिकायत करे। ठीक है, अरविंद जी क्या जवाब है? जी मैं अभी मुकेश जी अरुण जी को सुन रहा था, और हमारे आचार्य हैं उन्हें भी सुन रहा था। मैं अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर से लौट रहा था, तो बेंगलोर एयरपोर्ट पे कहा कि भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैंने बोला बिहार का। बोला बिहार का? वहीं का जहाँ के लालू रहने वाले हैं हम? कि नहीं, आप परसेप्शन लालू जी से मत बनाइए बिहार का। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि हमारे बीच एक लालू जैसे व्यक्ति भी आए हैं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन बाबू जैसे लोग इस बिहार की धरती के लाल रहे हैं। अगर सत्ता प्राप्त करना ही एकमात्र किसी का ध्येय है, और संपत्ति प्राप्त करना ही एकमात्र किसी का ध्येय है, तो उसके सामने कोई ऊंच नीच, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। किसी की भी गाली दे देना उनकी प्रकृति होती है। उनके मन में जो हुआ कंठ से निकल गया। मुकेश जी, हम दुर्भाग्य है कि बिहार इतना उन्नत प्रदेश था। 90 के दशक से अगर नरसंहारों की गिनती गिनेंगे तो हमें लगता है कि इसे रूह कांप जाता है। कोई ऐसा शाम नहीं था कि जिस शाम को नरसंहार नहीं होता था। बिल्कुल। और सुबह अखबार के मुख पर छपाता था कि कम से कम 70, 80, 90, 100 एक साथ उनके गर्दन काट दिए गए। ऐसा स्वतंत्र भारत में ये लालू जी का राज था। देखिए, जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेना एक बात है, और एक देश को सुख समृद्धि की ओर ले जाकर और एक अच्छे वातावरण में वोट प्राप्त करना, ये बड़ी बात है। तो एक बात, बड़ी बात में बड़ा अंतर है। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो जिस तरीके से मोदी जी के हिंदू होने पर सवाल खड़ा किया गया है, सनातन होने पर सवाल किया गया, मैं इस पे चर्चा था। मैं छोटी सी, मेरे पास ब्रेक का मेरे पास समय आ गया है, लेकिन मणिशंकर पांडे जी से मैं एक इस पर टिप्पणी लूंगा, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। मुकेश जी मैं आऊंगा एक बार मणिशंकर जी से। मैं मणिशंकर पांडे जी, आप सुन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो बात लालू यादव जी ने कही है, लालू यादव के इस बयान से क्या लगता है, ये पूरी तरीके से माहौल, चुनावी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है? अरुण जी, ये रामायण में एक काग भोसुंडी को कथा सुनाई जा रही थी। उसमें कहा गया कि जाकी मत भय ब्रह्म खगेशा, उनके पश्चिम उगय दिनेशा। जब व्यक्ति की मत भ्रम हो जाती है तो उसको लगता है कि सूर्य भगवान जो है पूरब से पश्चिम उदय हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का पद जो है एक इंस्टीट्यूशन है। मुझे तो बड़ी दुख होता है, तकलीफ होती है कि प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति का नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है, और उस इंस्टीट्यूशन को 140 करोड़ व्यक्ति का प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति करता हो, उस व्यक्ति पर ऐसी टिप्पणी जो मैं देखता हूँ मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हम लोग की एक लंबी उम्र हो गई, मैं 70 से राजनीति में रहा हूँ। एक बार इंदिरा जी ने राजनारायण जी को कहा कि पंडित कमलापति त्रिपाठी से कि राजनारायण जी बनारस के रहने वाले हैं पंडित जी, और बहुत आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। राजनारायण को इतना समझा दीजिए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक महिला हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है।
बिल्कुल। संस्था का, शब्दों का, संस्था के किसी व्यक्ति को चलाने वाले के लिए, आज मैं प्रधानमंत्री हूं, कल कोई प्रधानमंत्री होगा, उस प्रधानमंत्री का एक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे उस संस्था पर अटैक हो। व्यक्ति पर नहीं, मोदी जी पर अटैक नहीं है, वो संस्था पर अटैक है और 140 करोड़ व्यक्तियों पर अटैक है। बिल्कुल। जो लालू जी ने कहा, तो लालू जी उसी राजनारायण जी के स्कूल से निकले हुए लोग हैं जो अपने को समाजवादी कहते हैं। एक तरफ लोहिया जी थे, लेकिन एक तरफ राजनारायण जी थे। तो ये लोग राजनारायण जी के स्कूल से निकले हुए लोग हैं जिनको लगता है कि हमको ये शब्द कह देने से हम समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, हम ऊंचे हो जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह के कल पटना के मैदान में लालू जी ने शब्द का यूज किया है, आज 140 करोड़ जनता ये लोगों को शर्म से देख रही है और ये लोगों को देख करके शर्म आ रही है। लालू जी वरिष्ठ नेता हैं, अपने को समाजवादी कहते हैं, समाजवादी स्कूल से निकले हैं, और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया हिंदुत्व पर, जो रामायण की आलोचना करते हो, जो जाति की आलोचना करते हो, जातियों में बांट के समाज को चुनाव लड़ते हो, वो लोग प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लायक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास बिल्कुल, हम अभी हमें बार बार ब्रेक लेने के लिए कहा, मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तरुण जी, मैं आपसे पूछूंगा कि लालू यादव जी ने जो तेजस्वी मोदी जी के लिए कहा, वो चीज तेजस्वी पे भी लागू होता है, क्योंकि महावीर प्रसाद यादव जी का जब निधन हुआ था तो उन्होंने कंधा तो दिया था, लेकिन मुंडन उन्होंने भी नहीं करवाया था। इसकी क्या वजह थी, ये जरा सा मुझे बताइएगा। अरुण जी से मैं जवाब देना चाहूंगा। अरुण जी, क्या आपने ढूंढ लिया जवाब? क्या महावीर प्रसाद यादव की जब मृत्यु हुई थी तो तेजस्वी, जो कि जानते हैं महावीर प्रसाद यादव, सबको पता है कि लालू यादव जी के जो बड़े भाई थे, जिनके यहाँ वो लालू जी ने छात्र जीवन में रहते थे, उनके साथ में रहते थे, उनके क्वार्टर में, उनका जब निधन हुआ था तो सभी लोग गए थे वहाँ पे और कंधा भी दिया था दोनों भाइयों ने, तेजस्वी और तेज प्रताप ने, लालू यादव भी वहाँ रहे, लेकिन मुंडन नहीं करवाया था। जो आप कह रहे हैं कि मुंडन नहीं करवाने पे हिंदू नहीं होता है, तो वो क्यों नहीं करवाया? वो कौन सा फार्मूला था? ये आपको किसने कह दिया कि वो नहीं मुड़वाए थे? चलिए, तो अब मुझे पता था कि आप ऐसा कहेंगे, मैं दिखाता हूँ। एक बार जरा सा मैं अपने पीसीआर से कहूँगा जो एक बार दिखाइए, क्रमवार ढंग से वो सारी तस्वीरें दिखाइए जरा सा, ताकि आरजेडी के जितने भी लोग देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, और अरुण कुमार जी कम से कम जो है आश्वस्त हो जाए। एक बार मैं पीसीआर से कहूँगा, देखिए ये 26 मार्च 2021 को उनका निधन हुआ था, उनका शव रखा हुआ है, एक तरफ लालू जी हैं और ये तेजस्वी यादव है, चाचा महावीर के पार्थिव शरीर को नमन कर रही है। 26 मार्च का है। 27 मार्च का दिखाइए जरा सा, मैं 13 दिन का दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको लगे नहीं 13वीं तक का दिखाऊंगा आपको। ये 27 मार्च का है, बाल देख लीजिए तेजस्वी यादव का। असम में चुनाव सभा को ये संबोधित करे थे 2021 में, 27 मार्च को। अब बाद का दिखाइए, 28 मार्च को देख लीजिए, दाढ़ी मूंछ उसी तरीके से है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल वाला दिखाइए, लास्ट में 13वीं के बाद, ये देखिए 17 अप्रैल। अब जरा सा बताइए जरा सा कि ये कौन से फार्मूले से हिंदू है, या हिंदू आप नहीं मानते हैं इनको? चलिए ठीक है, अब अरुण जी के पास ले। अरुण जी बताइए। जो आप फोटो दिखा रहे हैं, हाँ, ये उनके ट्विटर हैंडल से लिया गया है, उनके ट्विटर पे अभी भी है। ये मुझे मत बोलिएगा कि मैंने कहीं पर मैनिपुलेट किया है, और मैं पूरे आधिकारिक तौर पे कह रहा हूँ। मैं ये इस पर इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि ये मैंने देखा ही नहीं है। ये जब तक उनके ट्विटर हैंडल पर मैं नहीं देखूंगा। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। ठीक है, आप चाय पीजिए, पानी भी पी लीजिए आप। मैं समझ रहा हूँ आपकी स्थिति, मैं समझ रहा हूँ। आप यही स्थिति सब जगह बोलते, कुछ भी आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी आप वैसे मत बोल दीजिए। वो जमाना चला गया 90 के दशक में, लालू जी कुछ भी बोलते थे और जनता जो है उनके पीछे पीछे चलती थी और उनको वोट दे देती थी। अब वैसा नहीं है अरुण जी, अब जनता जो है वो सचेत हो गई है। टेक्नोलॉजी, जनता वोट देगी और जनता के वोट से हम लोग विजय होकर आएंगे, ये आप भी देखिएगा। हाँ, और पूरा दुनिया देखेगी कि बिहार से ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पतन निश्चित होगा। चलिए ठीक है। अब मैं एक बार मणिशंकर जी के पास जाऊंगा। मणिशंकर जी क्या कहेंगे, ये जो तस्वीरें हैं और जिस तरीके से अरुण जी तो हालांकि धर्म संकट में पड़ गए हैं, अपने नेता के बारे में क्या कहें? कार्यकर्ता सच्चे हैं आरजेडी के, तो बोल नहीं सकते कुछ भी, लेकिन मैं जानता हूं कि अरुण जी बहुत सच्चे सनातनी है। मैं जानता हूं, ये महावीर मंदिर भी जाते हैं और काली मंदिर भी जाते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, सब जगह जाता हूं। हाँ, आप जानते हैं सनातनी है, इसलिए आपकी स्थिति मैं समझ सकता हूँ कि आप गलत पार्टी में फंसे हुए हैं। अब बताइए, जो देवी बिना पूजा किए हुए खाना नहीं खाता, मैं जानता हूँ आपके बारे में अरुण जी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ गलत जगह फंसे हुए हैं आप।
मणिशंकर पांडे जी क्या कहेंगे? विवेक जी, अरुण जी की मैं बात सुन रहा था। हाँ, लेकिन मैं तो कल जो पटना में इन्होंने टिप्पणी किया लालू जी ने धर्म के ऊपर, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकाचार है, अलग अलग उसका पालन लोग करते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और खासतौर पर प्रधानमंत्री पर जो उन्होंने आरोप लगाया वो बहुत ही मतलब शर्मिंदा करने वाला है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सनातन धर्म का पालन करते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं, नमक वो व्रत का सामान खा करके जीवन यापन करते हैं, मैं तो समझता हूं कि जो अपने को बहुत बड़े बड़े संत महात्मा है वो भी पता नहीं कम लोग होंगे जो इस तरह का पालन करते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री जी करते हैं। बिल्कुल। तो उनके ऊपर यह आरोप लगाना कि उनका सनातन धर्म में विश्वास नहीं है, मदर के मरने पर उन्होंने बाल नहीं छिलवाया, ये सब तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी निंदा करना, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना, और ये सवाल इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे चुनाव को दूसरे दिशा में मोड़ने के लिए बहुत सोचे समझी बात है। और पटना के उस ऐतिहासिक मैदान में जहां एक भीड़ थी, उस भीड़ को आप दूसरे ढंग से संबोधित करते, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर अगर इन सब सवालों का मुद्दा उठाते तो ये बात समझ में आती कि आप इतनी बड़ी जमात के सामने कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन ये लोग इस चुनाव में जाति का दंश रचना चाहते हैं, धर्म का वो करना चाहते हैं, सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो मालूम है, क्योंकि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, भारी बहुमत से चुने जाएंगे और 400 सीट भी ले आएंगे। लोगों को सबको मालूम है, इनके पास आरोप है, इनके पास जनाधार की कमी है, सारी चीज की, इनके पास बिल्कुल सर ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कम से कम जो मुस्लिम वोट का बिखराव जो है वो कम से कम ना हो, मुसलमान तो हमको जाए। ये बताइए कि गांधी मैदान में ये हुए थे क्या? नहीं, वो तो माई समीकरण था सर, वो तो माई समीकरण था आपका, उसमें मुसलमान थे, यादव थे। अरविंद जी बताएंगे, अरविंद जी बताएंगे ये सब सारे लोग उसमें थे, सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो लालू जी का जो बयान है, आप क्या उससे समझते हैं कि आपका वोट बढ़ गया? बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा, शिक्षा का भी मुद्दा उठा, कौन उठाया? लालू जी जैसे व्यक्ति के मुंह से जो बात निकली है वो पूरे देश को शर्मिंदा किया, 140 करोड़ लोगों को शर्मिंदा किया। ठीक है सर, हमारे पास समय कम है। अरविंद जी के पास मैं जाना चाहूंगा। अरविंद जी ये क्या अरुण जी कह रहे हैं? नहीं ठीक है, मैं ले लेता हूँ अरुण जी, आपके सवाल का जवाब मैं लेता हूँ ना अरविंद जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो पूरा देश शर्मिंदा नहीं होता है? कहते हैं कि मंत्री जी इस तरह के 30 वर्ष तक हम पहाड़ों पर जाकर तपस्या किए। कहाँ तपस्या कर रहे थे? कौन ट्रेन के बोगी में चाय बेच रहे थे? जरा बताए उसका भी। वो तो भाई आप लोगों ने कहा, उन्होंने तो कभी दावा नहीं किया था कि हम बोगी में चाय पे बेच रहे थे, तो आप लोगों ने कहा ना। वो तो जाकर के अय्यर साहब से पूछिए ना, मणिशंकर अय्यर साहब से पूछिए, उनको कहाँ से पता चल गया था। और दूध बेचते थे, ये परंपरा है। अगर वो चाय बेचते थे, चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए ठीक है, अब उतना डिग्री पे मत जाइए लोग, आप उतने पे मत जाइए, क्योंकि आपके यहाँ भी बहुत पढ़े लिखे नेता है, आप फिर आपके पढ़े लिखे नेताओं पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी, इसलिए आप डिग्री पे मत जाइए। अरविंद कुमार जी क्यों नहीं डिग्री पर जाएगा? नहीं ठीक है, बता देंगे। जरा एक बार अरविंद जी को भी तो सुन लीजिए। हमारे नेता कह रहे हैं कि हम स्नातक पास हैं, वो तो कह रहे हैं कि नौवीं फेल है, तो नौवीं फेल है, अरुण जी कहाँ छुपा रहे हैं? ठीक है अरुण जी, जो उसकी बात करिए, जो जालसाजी करता है उसकी बात करिए। पुरानी पीढ़ी नहीं रही है, सोशल मीडिया का समय है, सब लोग जानते हैं, हर सोशल मीडिया में ही उनका। अरुण जी प्लीज बीच मत बोलिए। अरुण जी मैं आऊंगा आपके पास। आज आरजेडी का जो वोट बैंक है वही उन्मादी कुछ लोग हैं जो जातीय आधार पर, जो अल्प पढ़े लिखे हैं और जो खेतिहर कुछ लोग बच गए हैं। किन्हीं कारणों से उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पाया, किन्हीं कारणों से जातिवाद में सिमट के रह गए हैं, जाति या धर्म के नाम पर बट रहे, यही उनके वोट बैंक है। और लालू जी उसको अगर बनाए नहीं रहेंगे, इस तरह की बात नहीं करेंगे। एक चीज अरविंद जी, मैं एक सवाल में एक चीज जानता हूँ, क्या लगता है ये पूरे देश में राम मंदिर के निर्माण के बाद जो एक राममय माहौल हुआ है, जिस तरीके से पोलराइजेशन तो हुआ है, ऐसा नहीं कि राममय माहौल के बाद जो राम भक्त है, जो सनातनी है, वो मोदी जी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में एकजुट तो हुए हैं। कम से कम जो नॉर्थ में जो माहौल बना है वो तो सबको दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि जो आरजेडी या कांग्रेस है वो उनको देख करके भयभीत हो रही है और इसीलिए वो चाह रही है कि किसी तरीके से कम्युनल डिवीजन हो जाए?
हम लोग कभी मैं आपको कम्युनल बता दूं कि डिवीजन जिस के तरह 3 तारीख को हम लोग रैली हुई समझिए। है, मैं अरुण जी और मैं तीन के आपसे नहीं पहले सवाल जो पूछ रहा था, मैं अरविंद जी से पूछा, मैं आऊंगा फिर आपके पास। 3-4 दिन जो वो दौरे पे निकले थे तेजस्वी यादव, जो रैली हुई है, आज जितने भी दलित पिछड़ा समुदाय है जो बेचारा है वो सहमा हुआ है। देखिए, सब चाहता है, एक सबरी भी चाहती थी कि भगवान राम को जूठे बैर खिलाए और राम की कल्पना की थी। तो भगवान राम की एक आस्था है और आस्था के प्रति पूरा देश है, और इतना बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि जहां भगवान का जन्म स्थल थी, वहां गरीब से गरीब भी चाहता था जाके वहां जल चढ़ाए और जा नहीं पाता था। इसको इन लोगों ने एक प्रॉब्लम बना के रखा था, बड़ा सा मुद्दा बना के रखा था। तो ये पूरा देश राममय हुआ है, और बिहार में यही छटपटाहट इन लोगों के अंदर है कि जो मोदी के कर्मों से जो उनके साथ जुट रहे हैं, कैसे उनको तोड़ के रखा जाए, कैसे जातीय उन्माद फैला के उनको अपने साथ रखा जाए, कैसे इन छोटी छोटी शिक्षा से, रोजगार से बात हटाकर और सिर्फ उनको इस बात पर रखा जाए कि ये वो माल नहीं मुड़वाए तो वो दाढ़ी नहीं मुड़वाए तो वो बच्चा नहीं पैदा किए। ये क्या है आज के समय में, जो जब डेवलपिंग कंट्री है, आप अभी डेवलप नहीं हुए हैं, और पुनः इन्हीं जंगल राज का जो समय था, वही राज में आप रखना चाहते हैं। जी मैं विक्रमादित्य से एक चीज, दुर्भाग्य है। आचार्य जी, जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि आप मुंडन आपने नहीं करवाया, बाल नहीं मुड़वाया, इसके कारण आप हिंदू नहीं है, तो क्या जो सन्यास ले लेता है, क्योंकि मोदी जी ने तो सन्यास लिया हुआ है, तो जो सन्यास के लिए निकलते हैं, क्या वो इन सांसारिक कर्म कांडों से उनको मुक्ति मिल जाती है? क्या उसमें उसके बाहर उनको गिना जा सकता है? देखिए, जो संन्यास लेना है वो वास्तविक तौर पर मनोस्थिति है, एक वास्तविक तौर पर। अगर आप आदि शंकराचार्य जी को देखें, आदि शंकराचार्य जी ने संन्यास लेने के बाद भी अपनी माता का वचन निभाया, और उसके बाद वो संस्कार करने पहुंचे भी थे। तो ये लोकाचार है, ये आपकी अपनी आंतरिक स्थिति है कि आप किस प्रकार से उस संन्यास को वास्तविक तौर पर समझते हैं। लेकिन इस देश के अंदर राजनीति इतनी गंदी हो गई है, जिन्होंने संन्यास जैसे हिंदू शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते नहीं है, केवल गरीब को कुचलकर अपना केवल घर भरना, अपना केवल परिवार को देखना। देखिए, कहा जाता है ना शास्त्र के अंदर, अयम निजह परोवती गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, शास्त्र कहता है ना। तो लालू जी को समझ में आना चाहिए कि आप परिवार से बाहर निकले, अपने बेटा बेटियों से बाहर निकलकर कुछ और सोचने का प्रयास करें। अब जब वास्तविक तौर पे स्थिति आ गई है, जो चोरी डकैती करी है, जितना पैसा लूटा है, वो सब सामने आ रहा है, बाहर निकलने का समय आ गया है, तो राम भी याद आ रहे हैं, हिंदू भी याद आ रहे हैं, और सब कुछ याद आ रहा है। और जिस प्रकार से इस देश में राजनीति जिसने करी है, चारा तक खा गए, चारा तक खा गए, चारा तक, गाय का चारा तक नहीं छोड़ा है जिन लोगों ने। आज उनको उनकी गति पहुंचाने का समय आ गया है, जनता पहुंचाएगी, जनता जान रही है। और जितने ये बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी लोग जो आज आरजेडी की सपोर्ट में बैठे हैं, उनका भी सत्य सामने आने वाला है, और क्या किस प्रकार के हम प्रलाप कर रहे हैं वो जनता देख रही है। बिल्कुल, अब हम प्रोग्राम के समाप्ति की ओर जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं अरुण जी से जानना चाहूँगा। अरुण जी, लालू जी का एक वीडियो अभी आया है, तबीयत उनकी खराब रहती है, तबीयत खराब होने के बाद एक वीडियो, जब पहली बैठक हुई थी आपकी इंडी गठबंधन की वहाँ पर, तो एक वीडियो उन्होंने वायरल करवाया था मटन बनाते हुए। लालू यादव जो है वो राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे, और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। तजिया की पूजा आप घर में बुला करके करवाते हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी तजिया की पूजा करती है। इसके बाद जो है आप इफ्तारी में नॉनवेज खाते हैं, खिलाते हैं, और मुझे इस पर आपत्ति नहीं कि आप क्यों करते हैं, क्यों खिलाते हैं। कम से कम ऐसे व्यक्ति को, किसी को हिंदू होना नहीं होने का सर्टिफिकेट देने का तो हक नहीं है ना? ऐसे आदमी को तो नहीं बोलना चाहिए कम से कम। क्यों क्यों भाई? क्योंकि राबड़ी देवी जी ताजिया की पूजा करती है, लेकिन कभी लालू जी के आवास में जाकर देखे हैं? लालू जी के आवास में दुर्गा पूजा भी 9 दिन चलता है, और लालू जी 9 दिन तक उपवास और फलहार पर रहते हैं, और वहां पर देवी जी का, वो तो छठ भी पूजा बहुत करते हैं, मुझे पता है, राबड़ी देवी छठ भी करती हैं। देवी जी के 9 रूपों की विधिवत पूजा होती है छठ में। छठ पूजा वहाँ उसी प्रकार से होती है। और होली, लालू जी का होली भी कोई भुलाता है क्या? और यही तो कह रहे हैं अरुण जी कि जो वो है उसको वो प्रचारित क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं कहते कि मैं हिंदू हूँ? वो क्यों कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है? नहीं, देखिए, दोनों में फर्क है। आप जो कह रहे हैं ना, मैंने देखा हुआ है, मैंने उनके यहाँ होली भी, मैं उनके यहाँ होली में भी गया हुआ हूँ,
आप लालू जी कृष्ण के वंशज हैं। हाँ। और कृष्ण को जो कृष्ण ने जो समादेशी का जो उपदेश दिया था, जो उनके उपदेश के अनुसार वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, ईसाई आपने बोल लिया, आपने बोल लिया अरुण जी मैं वही कह रहा हूं कि लालू जी जो हैं, लालू जी जो जन्म से हैं, लालू जी या उनका परिवार जन्म से जो है, आप सुन तो लीजिए, समय हमारे पास कम है अरुण जी, समय कम है, एक बार जरा सा समय कम है हमारे पास। मैं कह रहा हूं लालू जी जो जन्म से हैं, लालू जी जन्म से जो हैं उसका प्रचार क्यों नहीं करते हैं? वो ये क्यों कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है? वो कहे ना कि मैं हिंदू हूं, मैं पूजा करता हूं, बोले ना मन से, आज तक तो नहीं बोला, नहीं मन से बोले वो जी कि हाँ मैं हिंदू हूं, मैं 9 दिन का उपवास रखता हूं, मेरे यहाँ छठ होता है, मैं तजिया की पूजा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करता हूँ, वोट बैंक के लिए तजिया की पूजा करता हूँ और इफ्तारी वोट के लिए करता हूँ। ये भी तो बोले ना, लोग को अच्छा लगेगा, लोगों को। चलिए, हमारे पास समय की कमी, हमारे पास समय की कमी है अरुण जी, कभी इस पे और चर्चा हो सकती है, हालांकि जो बात अरुण जी ने छेड़ी है वो बहुत लंबी जा सकती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण जी आपका, अरविंद कुमार जी आपका, मणिशंकर पांडे जी आपका और आचार्य विक्रमादित्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव जी ने सर्टिफिकेट दिया है कि हिंदू नहीं होने का सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं, जरा अपने गिरेबान में अगर झांक करके वो देखेंगे तो उनको दिखेगा कि वास्तव में हिंदू तो वो नहीं है, क्योंकि जिस आधार पे वो आरोप लगा रहे हैं उस आधार पे उनका कोई भी परिवार है, उन्होंने किसी ने भी अपने भाई, सगे भाई के निधन पे उन्होंने मुंडन नहीं करवाया था, दाढ़ी मूछें नहीं मुंडवाई थी, और इसके पूरे डिजिटल सबूत है। हालांकि लालू यादव जी के विजुअल्स नहीं है हमारे पास, लेकिन तेजस्वी यादव के मैंने दिखा दिए कि तेजस्वी यादव ने मुंडन नहीं करवाया था। इसलिए कम से कम इस बात की चर्चा यहां पर नहीं होनी चाहिए और चुनाव को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।